नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कल चूँकि एक घटना जो है वो धनबाद में दर्दनाक घटना देखने को मिली थी, जहां करीब दर्जन भर लोग एक अवैध खनन में दबकर उनकी मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। जी, अगर बात करें धनबाद कोयलांचल में, तो कोयले की राजधानी धनबाद है और यहाँ अवैध कोयले का कारोबार जो है वो चरम सीमा पे है। अगर पूर्व की सरकार की बात करें तो काफ़ी हद तक इस पे लगाम भी लगाई गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार जो है वो चरम सीमा पे है और आए दिन ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। करीब 10 दिन पहले भी बात करें तो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी अवैध उत्खनन के दौरान, और फिर से जो है दर्जनों लोगों की मौत। आखिर कब तक, सबसे बड़ा सवाल है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन भट्ट जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स में। सर नमस्कार। सर, कल की घटना आपने भी देखी होगी, काफ़ी दर्दनाक घटना थी। इस घटना को किस रूप में आप देखते हैं? कल जिस तरह की घटना हुई है और इस घटना में जितने भी स्थानीय नागरिक मारे गए हैं उसके प्रति हम श्रद्धासुमन पहले अर्पित करते हैं। उसके बाद जिस तरीके की ये घटना हुई, ये कोई पहली बार ये घटना नहीं हुई है। लगातार इस तरह की घटना, जैसा आपने भी बतलाया कि 10 दिन पूर्व ही एक व्यक्ति इस तरीके से दर्दनाक मौत उसकी हुई थी। और इस झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है तब से लगता है कि खुलेआम कोयला चोरी की छूट का इन्होंने परमिशन दे दिया है, या यूँ कहें कि परमिट दे दिया है कि आप जहां मन पड़े वहां से आप कोयला की चोरी करिए और उसका एक हिस्सा हमारे तक आप पहुंचा दीजिए। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि लगातार जब बीसीसीएल की स्थिति नाजुक होते जा रही है, फिर भी बीसीसीएल के पदाधिकारी लोग किसी भी तरह मिलजुल कर अच्छे तरीके से काम कर इसको ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक सुनियोजित साजिश के तहत ये बीसीसीएल को खोखला करने के लिए, चाहे कोल इंडिया को खोखला करने के लिए ईसीएल हो, बीसीएल हो, जो भी हो, ये जो भी संस्था है, इसको खोखला करने के लिए एक साजिश के तहत जो है यहाँ कोयला चोरी करने का काम और कराने का काम बहुत भारी पैमाने पर यहाँ हो रहा है। आपने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से स्थानीय हम लोगों के सांसद माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी भी इसको आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बीसीसीएल के सीएमडी से भी कहा था कि आप क्या, मैं वार्ता करने आऊँगा, ये जो बीसीसीएल के जितने भी विभाग में जो चोरी हो रही है, कोयला चोरी, इस पर आपको अंकुश लगाना होगा। कैसे लगाइए आप देखिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, इसके प्रति मुखर है कि किस तरीके से ये जो सरकारी संपत्ति की लूट मची हुई है, जैसे कहा जाए कि चोरी करने में प्रतियोगिता सी हो गई है कि किस तरीके से अधिक हम कोयला चोरी करके और सफ़ेद पोश जिस तरीके से चंद पैसों के लालच में इस गरीबों को आग की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं, उसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम लोग मांग भी करेंगे केंद्र सरकार से कि इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि राज्य सरकार कार्रवाई करने वाली नहीं है। क्योंकि जब चौकीदार जो है, चौकीदार ही जब चोर हो जाएगा, यहाँ का झारखंड राज्य का जो चौकीदार जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वही जब चोर हम लोग के है, वो खुलेआम छूट दे दिए प्रशासन को आप लाख कंप्लेन कर दीजिए, सुनने वाला नहीं है। हाँ, कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं, लेकिन क्या कार्रवाई होती है कि अगर जिस ट्रक में कोयला जा रहा है, उसका पैसा अगर ऊपर तक नहीं पहुंचा है तो उसको रेड करके पकड़ाया जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो पैसा जब जगह पर पहुंच जाते हैं तो केवल केस होता, या तो गाड़ी छूट जाती है, और बहुत ज़्यादा अगर मीडिया वगैरह में इस बात का प्रचलन अगर प्रचारित हो गया हो तो केस होगा, तो ट्रक ड्राइवर पर केस होगा और ट्रक मालिक पर केस होता है। लेकिन कभी किसने कोयला चोरी करवाई और ये कोयला चोरी करके यहाँ से किस जगह पर बेचा जा रहा, आज तक आप नहीं बता सकते कि किसी एक व्यक्ति पर भी एफआईआर दर्ज हुई हो। तो इसका मतलब क्या, पूरी तरीके से मिली भगत है। अगर कार्रवाई होती और अगर चोरी करने वाला के ऊपर कार्रवाई होती और चोरी का माल खरीदने वाला पर कार्रवाई होती तो निश्चित है इस तरह की घटना रुकने का काम करती। लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर का है का, ये स्थिति है। बिल्कुल, सैया भय कोतवाल तो डर का है का, लेकिन सरकार के लोग भी, कई नाम ऐसे भी हैं, जब हम लगातार खबरें चला रहे हैं तो कई लोग ऐसे भी, राजनेता जो हैं, उनका भी नाम इसमें आता है सर। तो इस पे क्या कहेंगे सर? जो भी राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जनता हो,
जो किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं है, किसी को चोरी करने की छूट नहीं है। जो भी व्यक्ति हो इसमें शामिल, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो कहने में कहीं भी हमको संकोच नहीं है। जिस तरीके की कोयला चोरी हो रही है, अगर इसी तरीके की कोयला चोरी साल 2 साल 3 साल चलती रही तो आने वाले समय में BCCL गड्ढे में चला जाएगा। ये आपको मैं दावा करता हूँ। जो स्थिति हो गई है, लाखों टन कोयला रोज का चोरी हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कान में जूं तक नहीं नहीं, रहा। जब घटना घट जाती है, बड़ी घटना, हमने ये देखा है कि कल जब लाशें बिछ गई हैं, जब लोग दब गए हैं, तो उसके बाद एक जांच कमेटी बनी है। तो क्या लगता है कि जब घटना घट जाती है तो जांच कमेटी बनाई जाती है सर? अगर प्रशासन गंभीर रहता और सरकार गंभीर रहती तो 10 दिन पूर्व जिस तरीके से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, आज दोबारा ये घटना नहीं घटती। क्योंकि वो व्यक्ति भी जो मरा था वो अवैध खनन में ही मरा था। इसका मतलब है कि प्रशासन ने और राज्य सरकार ने गंभीरता से इसको नहीं लिया। क्योंकि उन गंभीरता से लेंगे भी कैसे है, क्योंकि उनके द्वारा ही खुली छूट दी हुई है ना। तो आप जांच कमेटी बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा, सरकार नहीं चाहेगा, तब तक इस तरह की घटना रुक नहीं सकती। और मेरा मानना है कि पूरी तरीके से ये UPA के सरकार के बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है और उनके प्रश्रय में ही जो है इस तरह की कोयला चोरी हो रही है। गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं, जिसको रोज़ का 300 रुपया 400 रुपया मिलता होगा, 500 रुपया मिलता होगा। लेकिन मुख्यतः जो सफ़ेद पोस्ट जो लोग हैं, जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, उसके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना इस तरह की घटना से उसको कोई लेना देना है। बिल्कुल, जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो मारे जाते हैं। और ये पहली घटना धनबाद में नहीं है, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो धनबाद में इस तरह की कई घटनाएं बराबर देखने को मिलती हैं। और ख़ासकर अगर बात करें तो जिला प्रशासन की बात करें या जो लोग हैं जिन्हें रोकना चाहिए इस काम को, वो रोकने में असफल हैं। हमारे साथ जो विधायक जी हैं भाजपा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं इन सारे मामलों पे वो क्या कहते हैं। सर, कल आपने देखा होगा सर कि एक बड़ी घटना जो है वो धनबाद में घटित हुई, दर्जनों लोग की मौत हो गई सर, कई लोग दबकर घायल हो गए सर। इस घटना को किस रूप में देखते हैं सर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह सरकार इसी पर तुली हुई है। जिस प्रकार से कोयला लूट की छूट हो गई है, हर जगह हर स्तर पर कोयला चोरी हो रहा है, हजारों हजार टन कोयला रोज जा रहा है। तो यह तो एक तरफ बिल्कुल से सरकार के इशारे पर हो रहा है और सरकार ने पूरा छूट दे दिया है। और जो स्थिति है, 11 आदमी तो कम मरा, जो स्थिति है देखिएगा कि सैकड़ों आदमी मरेंगे। इस प्रकार से लोग, एक तो सरकार को रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, सारा 2 नंबर कोयला पास हो रहा है, सरकार का अपना रेवेन्यू लॉस है। और सरकार कह रही है कि हमको पैसा नहीं है। सैकड़ों 100 करोड़ का अखबार में छपा, 100 करोड़ से ज़्यादा का पत्थर और बालू जो है, गिट्टी जो है, वो संथाल परगना से बिना माइनिंग चालान के, बिना कागज़ के चला गया। तो इस प्रकार से हर स्तर पर सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, सरकार लूट की छूट दे दी है। कोयला चोर, कोयला माफिया जितना है वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और लोगों की जान की कुछ भी कीमत नहीं रह गई है। सर, चूँकि आप विधानसभा के सदस्य भी हैं, तो सर इसको किस तरह से वहाँ पे उठाएंगे सर, इस मामले को? देखिए, ये सारे विषय आज नहीं, ये पहले से उठते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने वहाँ के कार्यकर्ता के जो हैं उन मित्रों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज अखबारों में खुलकर अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के खिलाफ इस बात को की आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार में लूट इतना हो गया है कि हम लोग को बोलने में शर्म आ रहा है। ये जेएमएम के नेताओं का स्टेटमेंट आया है। बिल्कुल, लूट सको तो लूट लो, बिल्कुल कोयलांचल में आजकल यही चल रहा है। और लगातार हम खबरें दिखाते आए हैं कि कैसे धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार जो है वो चरम सीमा पे है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब देखना है बहरहाल कि ये जो मौतें हुई हैं, जो लोग दब के मरे हैं, गरीब लोग, उन लोगों की मौतों पे क्या कुछ राजनीति होती है और क्या कुछ बदलाव होता है और किस तरह से इस कोयले के काले खेल को रोका जाता है। धनबाद से नव भारत टाइम्स के लिए कन्हैया कुमार।